आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर सेंटेंस के बारे में। समझिए, तो फ्यूचर देखिए क्या है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आज पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या है, पहचान क्या है, बनाने का नियम क्या है, इसका रूल क्या है, कैसे पहचानेंगे इसको। तो आज मैं फ्यूचर के टेंस के बारे में जानकारी विधिवत रूप से दूंगा और उसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, उसके बारे में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आज मैं इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, समझिए। देखिए फ्यूचर की पहचान क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में सबसे पहली ये पहचान हो गई कि हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जो है फ्यूचर में पूर्ण होना नहीं पाया जाता, यानी कि कार्य जारी तो होता है फ्यूचर में लेकिन पूर्ण नहीं होता है, इसके बारे में भी बोध होता है, जानकारी होती है। समझ गए, ये इसकी पहचान हो गई। देखिए क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा भविष्य में कोई काम होगा लेकिन पूर्ण नहीं होगा। यह आपको जानकारी मिलेगी कि भविष्य में फ्यूचर में काम तो होगा लेकिन कोई पूर्ण जानकारी नहीं होगी कि कब पूरा होगा। देखिए ये सेंटेंस कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन से? एक अफर्मेटिव में, दूसरा निगेटिव में और इंट्रागेटिव में। ये 3 प्रकार से बनाए जाते हैं सेंटेंस। अब देखिए 3 प्रकार से कैसे बनते हैं, इनका क्या फार्मूला है। फार्मूला देखिए, अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है, बनाने का रूल क्या है। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे विल और शैल। हमने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विल कहाँ पे लगता है, शैल कहाँ पे लगता है, और इसमें भी विल और शैल लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, फिर बी लगेगा। ठीक है, इसमें बी बढ़ा है, समझिए। उसमें केवल फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या था, विल और शैल लगता था, वी नहीं लगता था, इसमें बी भी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट। ये इतना इसमें होगा, सब्जेक्ट होगा, विल शैल, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये इसका अफर्मेटिव का हो गया नंबर 1। नंबर 2 निगेटिव। देखिए निगेटिव का क्या है फार्मूला बनाने का, सब्जेक्ट, विल, शैल, जो भी आपको लगाना हो कर्ता के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आई वी के साथ, अदर के साथ विल, आई वी के साथ शैल, अदर के साथ विल, प्लस नॉट प्लस बी। बी देखिए ध्यान रखिए, विल शैल के बीच में नॉट होगा और बी जो होगा वो नॉट के बाद होगा। समझ गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगला देखिए क्या है, तीसरा, ये कौन सा आ गया, इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव 2 प्रकार से बनता है, समझिए, 1 और 2। ये 2 प्रकार से बनता है। 2 कौन कौन से? एक में जब क्वेश्चन वर्ड पहले दिया होता है, एक में जब बीच में दिया होता है, तो उसका फार्मूला अलग है बनाने का, उसका अलग है। अब देखिए जिसका क्वेश्चन वर्ड पहले दिया होता है तो उसको कैसे बनाएंगे, उसका क्या फार्मूला है, विल और शैल, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे उसका जो भी सेंटेंस का होगा, फिर बी लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन वर्ड जो बीच में होता है, किसी किसी वाक्य में बीच में क्वेश्चन वर्ड आपको मिलेगा, तो उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे उसकी अंग्रेजी, प्लस विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, बी लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हो गया इसका फार्मूला, आप समझ गए होंगे। तो ये कितने फार्मूले हैं, 1 2 3 4। तो इसमें एक अफर्मेटिव और दूसरा कौन सा है, निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा भी इंट्रोगेटिव है। समझ गए। अब देखिए कुछ सेंटेंस जो है आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनको मैं जो है बना करके आपको बताऊंगा कि कैसे बनते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। पहचान हमने बता ही दिया कि ये सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस क्यों है, देखिए इसमें बताया गया। पहचान आप समझिए, कह रहा है कि गा गे गे आज शब्द आते हैं, एक तो ये हो गई। दूसरी पहचान क्या इसमें है, देखिए क्या कह रहा है, आकाश स्कूल जा रहा होगा, यानी कि कार्य जारी होना पाया जाता है भविष्य में लेकिन पूर्ण
नहीं होना पाया जाता है। पूर्ण यानी जा रहा होगा, यानी कार्य जारी है लेकिन पूरा नहीं है, वो अभी जा रहा होगा यानी जाने का काम कर रहा होगा। समझ गए, ये दूसरी पहचान है। समझ गए, तो आप इसी तरीके से देख लीजिए कैसे बनेगा ये वाला, पहले वाले फार्मूले बनेगा क्योंकि ये अफर्मेटिव है। आकाश की आकाश हो जाएगी, ये सब्जेक्ट है इसका। अब देखिए क्या लगेगा इसमें, विल। देखिए विल है, विल या सेल दो लगा सकते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहां पर विल लगेगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, विल, फिर बी गोइंग, गो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म कह रहा है, तो गोइंग, आकाश विल बी गोइंग टू द मार्केट यानी बाजार, सॉरी गोइंग टू द स्कूल। समझ गए, आकाश विल बी गोइंग टू द स्कूल, आकाश स्कूल जा रहा होगा। ये आपका पहला बन गया। दूसरा देखिए क्या है, माता जी खाना नहीं बना रही होंगी। समझ गए, माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, ये भी कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव है। कौन सा, किसका है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव है। देखिए इसका फार्मूला क्या है, इसमें केवल नॉट का फर्क है इस सेंटेंस से और इस सेंटेंस में, नॉट लगा है इसका मतलब ये निगेटिव है। अब देखिए निगेटिव कैसे बनता है, द मदर, सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, द मदर हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, विल या सेल इसके बाद लगाएंगे, विल। अब देखिए ये फार्मूला है इसका, समझ गए, विल या सेल। अब नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट, और प्लस बी। अब देखिए नॉट बी, फिर क्या कह रहा है इसमें, ये सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कुक, आईएनजी लग जाएगा, कुकिंग, क्या, खाना, खाना कह रहे जी, द फूड। समझ गए, ये हो गया, मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड, यानी माता जी खाना नहीं बना रही होंगी। अगला देखिए क्या है, अब ये आ जाइए, कौन सा है ये, इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव देखिए, इंट्रागेटिव में ये क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हुआ है। अब जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड पहले होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा, क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा, एक बंदर की बात की जा रही है, क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा, फ्यूचर की बात की जा रही है। देखिए ये कैसे बनेगा, हमने बता दिया जब भी क्या वर्ड पहले आ जाए क्वेश्चन वर्ड तो उसको क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, विल, विल। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, देखिए विल लगा है इसमें, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, विल द मंकी, विल द मंकी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, बी। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कूदना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जंप, अब आईएनजी फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा, जंपिंग, कहां से, पेड़ से, फ्रॉम, फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री, अंत में क्वेश्चन वर्ड, विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री, यानी कि क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा। अगला देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड कहां दिया हुआ है, बीच में, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। समझ गए, जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, तो व्हाट। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, व्हाट, उसके लिखे, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाइए उसके सब्जेक्ट के हिसाब से, व्हाट विल। समझ गए, व्हाट विल। अब इसमें सब्जेक्ट फिर उसके बाद लगाएंगे, शेखर, व्हाट विल, व्हाट विल शेखर
बी, समझिए। फिर V1 कह रहा है, V1 क्या है, खरीदना, बाई, बाइंग आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, बाइंग, ठीक है, फ्रॉम यानी कहां से, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, अंत में क्वेश्चन वर्ड। आप समझ गए। व्हाट विल शेखर बी बाइंग फ्रॉम द मार्केट, शेखर बाजार से क्या खरीद रहा होगा। तो ये सेंटेंस है, मैं आपको समझाने के लिए 4 सेंटेंस बनाए हैं, ठीक है। इसमें आपका एक अफर्मेटिव भी है, निगेटिव भी बनाया है और इंट्रागेटिव भी बनाया। इंट्रागेटिव 2 हैं, दोनों समझाने के उद्देश्य से अलग अलग बनाए हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये मैंने फार्मूले आपको लिख दिए हैं, बनाने का क्या फार्मूला होगा, समझ गए। और ये इसकी पहचान है। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, उम्मीद है कि आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए और लोगों को भी जानकारी मिल सके।